नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ। जिस इन्फॉर्मेशन से कंपनीज़ के अंदर की बात आपको पता चलेगा, जहाँ से आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक अच्छा खासा कंपनी को फ्यूचर के लिए आपको पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जाके अभी जॉइन करिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डीमार्ट के बारे में। देखिए डीमार्ट के बारे में बात करूँगा क्योंकि डीमार्ट का जो रिज़ल्ट है, उतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है, वो खुद सीईओ ने खुद बताया। तो उनकी कंपनीज़ का जो सीईओ है, उन्होंने खुद बताया कि एक्चुअली कंपनी के प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, एक्चुअली किस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर इतना लगातार-लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो 1 साल में 5 साल में और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखा दूँ, तो हायर लेवल से देखा जाए तो कंपनी का जो गिरावट का माहौल देखने को मिला अराउंड अराउंड 27 से 30% के आसपास। तो यहाँ पे 30% के आसपास क्रैश होने के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहेगा। चलो मैं कारण आपको समझाता हूँ। ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो रिजल्ट इस बार पब्लिश किया गया, जो सेल्स का डेटा है, वो डेटा आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो सेल्स है, चलो ठीक-ठाक है, कंपनी का सेल्स इस बार ग्रोथ हुआ था और कंपनी का जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा। कंपनी का ओपीएम जो है मतलब ओपीएम का जो परसेंटेज है 8% पिछले बार था, इस बार 7% हो गया। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सर 8% तो पिछले बार था, इस बार तो 7% हुआ। इसमें इसमें इतना क्या गड़बड़ी है? देखिए एफएमसीजी सेक्टर के एफएमसीजी में कोई भी अगर सेक्टर काम कर रहा है तो उस सेक्टर में 1% नहीं 0.01% भी बहुत महँगा पड़ता है। क्योंकि इस सेक्टर में मार्जिन बहुत कम होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद छोटा-छोटा मार्जिन इसको मिलता है, उस मार्जिन से कंपनी का ग्रोथ होता है। तो अगर मार्जिन में थोड़ा-सा इम्पैक्ट देखने को मिला ना, तो कंपनी लाखों करोड़ का लॉस कर बैठेंगे। तो यही वजह देखने को मिला, ओपीएम में 1% का ग्रोथ डाउन हुआ, तो जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे बुरी तरीके से खराब देखने को मिला। तो खराब कैसे है? देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस बार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, अच्छी बात है। मगर ओपीएम बता रहा है कि कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली स्लो डाउन में है। तो इसके पीछे कारण कौन-सा है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट में आपके सामने लेके आया हूँ, जो रिपोर्ट खुद सीईओ ने बताया। आप देख सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट के बारे में बात किया जा रहा है। सीईओ एंड एमडी उन्होंने खुद क्या बताया? देखिए रेवेन्यू ग्रोथ एफएमसीजी एंड यहाँ पे देखिए स्टेपल्स कंटिन्यू मतलब जो एफएमसीजी का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए आउट परफॉर्म जनरल मर्चेंडाइज एंड अपीयरल। इसका मतलब क्या है? जो मर्चेंडाइज एंड अपीयरल है उसके ऊपर कंपनी का आउट परफॉर्म देखने को मिला है। तो एक्चुअली कंपनी का जो मर्चेंडाइज और अपीयरल के ऊपर कंपनी का दिक्कत क्यों हुआ? देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाए। मैं आपको इस ब्लैंक पेज में समझा देता हूँ। मान के चलिए अभी जो कोई भी मतलब कंट्रीज में अगर इन्फ्लेशन रेट जो मतलब इन्फ्लेशन जो रेट्स है वो लगातार अगर इंक्रीज होता जाए तो लोगों के हाथ में जो पैसा है उस पैसे को वो खर्चा कम कर देते हैं। क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा खर्चा कम क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट का जो महंगाई बढ़ जाते हैं तो लोग उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करता। तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है किसका? इस तरीके से कंपनी का। क्योंकि देखिए लोग जब महँगाई बढ़ जाता है, हाय हर हर चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, तो लोग खाना-पीना कम कर देते हैं, लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदना कम कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। आज यूएस में हालत क्यों खराब है? यूके में हालत क्यों खराब है? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ चुके हैं कि लोग जॉब से तो मतलब पहले तो जॉब से बाहर हो रहा है, दूसरी बात कंपनी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, उसके चलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन जो रेट है, वो बहुत कम है यूके के बेसिस में, यूएस के बेसिस में। फिर भी जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुके हैं, उस हिसाब से इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर भी दिक्कत आ चुके हैं। तो यही एक वजह है, जिसके कारण सीईओ ने खुद बताया, जो मर्चेंडाइज़ एंड अपैरल है, उसके ऊपर दिक्कत यहाँ पे देखने को मिला। तो जब इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाएगा, फिर से ग्रोथ होगा इस सारे कंपनीज़ को। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको इस तरीके से कंपनी को फ़ायदे के हिसाब से उठाना चाहिए, जब कंपनी डिस्काउंट में दे। तो कंपनी का देखिए ग्रोथ किस तरीके से हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं। 2 ईयर्स में कंपनी का ओल्डेस्ट जो ग्रोथ है 24.2% के आसपास। तो ड्यूरेशन के हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और एक पॉइंट इसके व्यू से मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, कंपनी के जो डेटा यहाँ पे बता रहा है, देखिए रेवेन्यू सेल्स फॉर रिटेल बिज़नेस एरिया पर स्क्वायर फुट मतलब कंपनी का जितना एरिया है,
उस स्क्वायर फीट में कंपनी कितना बिज़नेस कर रहा है, कितना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। देखिए 2019 में सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ था, 2020 में रेवेन्यूज़ कम हुआ, 2021 में रेवेन्यूज़ और भी कम हुआ, 2022 में थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ, मगर उसको इस दोनों सालों को 2021 और 22 को बीट किया 2023 में। कितना? 31,096 करोड़ के आस-पास। इसका मतलब कंपनी ने धीरे-धीरे करके फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यही मौका है, इस मौके को फ़ायदे के हिसाब से उठाने के लिए। तीसरी बात, टोटल बिल कट मतलब कंपनी का जो खर्चा है, उस खर्चे को किस तरीके से मेंटेन करके ग्रोथ किया। आप देखिए टोटल जो बिल कट है 2019 में 17.2% के आसपास है। तो मतलब 17.2 करोड़ के आसपास है और इस बार 2023 में टोटल बिल कट किया कितना 25.8% के आसपास। इतना इसका मतलब बहुत शानदार एक ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ मतलब कंपनी का जो लाइक फॉर लाइक का ग्रोथ हो रहा है, जो कोविड के टाइम में गिरते गया था और कोविड के बाद 2021 में और भी हालत खराब हो गया था। अभी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ 24% के आसपास। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलूँगा डीमार्ट जैसे कंपनीज़ के ऊपर आप फ़ोकस रखिएगा। यहाँ पे मैं एक सपोर्ट रेंज आपको बना के दिया। इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर थोड़ा-सा वॉल्यूम अगर क्रिएट करके ऊपर जाए तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी एंट्री मत लेना किसी भी स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बन रहा है तो हायर चांसेस है अभी भी सेलर उसको प्रेशर में रखेंगे। तो सेलर अभी भी प्रेशर में उसको रखेंगे तो इसलिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा हायर लेवल में इन्वेस्ट है तो क्या मैं इस टाइम इस जगह पे एवरेज कर सकता हूँ? आपके लिए एवरेज करने का सही मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। बाकी एक बार रिसर्च करके ज़रूर करिएगा। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है एशियन पेंट। देखिए, एशियन पेंट के बारे में जितनी बात कहूँ उतना ही कम पड़ जाएगा। कंटिन्यूअसली कंपनी जो जो ग्रोथ किया, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट मतलब कंपनी इस बार क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाया, वो धमाका जैसा परफॉर्मेंस है। क्योंकि कंपनी का जो ओपीएम भी देखिए 18% से डायरेक्ट 21% तक हो गया। तो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो लगातार-लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इसके पीछे कारण कौन-सा है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंपनी खुद बता रहा है कि द कंपनी हैज़ यहाँ पे देख सकते हैं गाइडेड फॉर द डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ 2024 मतलब कंपनी बता रहा है 2000 मतलब 2024 में कंपनी इस बार 2023 में जिस तरीके से ग्रोथ किया, उसको डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा। क्योंकि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ इसीलिए करने वाला है क्योंकि कंपनी जिस पेन सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, उसका ग्रोथ बढ़ाने वाला है। उसके पीछे 2 कारण से एक कारण पहली बात कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है, उसका मतलब प्राइस कम हो चुके हैं, तो इसी के चलते कंपनी का मार्जिन का ग्रोथ होगा। तो मार्जिन ग्रोथ होगा मतलब कंपनी का भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यही बात कंपनी यहाँ पे बता रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो देखिए द कंपनी इज़ कमिटेड टू अचीविंग 8 टू 10% रेवेन्यू मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द होम डेकोर बिजनेस मतलब 8 से 10% कंपनी का यहाँ पे बिजनेस ग्रोथ होने वाला है होम डेकोर बिजनेस में। एक पॉइंट से यहाँ पे मैं वीकनेस भी कहूँगा क्योंकि कंपनी इसके ऊपर एक रिपोर्ट में आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इस पेंट सेक्टर के ऊपर एंट्री होने वाला है। आप देख सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे देख सकते हैं पीटीएल इंडस्ट्रीज जो होम डेकोर बिजनेस में एंट्री होने वाला है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसके लिए थोड़ा-सा एशियन पेंट के ऊपर थोड़ा-सा दिक्कत आ सकते हैं, तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए जो जिस जिस सेक्टर में लीडर है, उसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। चाहे वो कोई भी कंपनी, कोई भी बड़े कंपनी उस सेक्टर में एंट्री हो जाए, फिर भी उसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। तो देखिए कंपनी हैज़ ओपन्ड 50 ब्यूटीफुल होम स्टोर्स मतलब कंपनी 50 से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होम स्टोर्स यहाँ पे ओपन कर चुके हैं और वो भी 2023 अप्रैल खत्म होने से पहले। तो कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रोथ आपके सामने दिख रहा है। तो इसीलिए कंपनी बता रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन्स है, वो मार्जिन 4% के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ होने वाला है। तो EBITDA मार्जिन वो भी 18 टू 20% का यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है मैनेजमेंट का, तो इस कमिटमेंट रख पाएँगे कि नहीं पाएँगे, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मार्जिन का ग्रोथ होगा मतलब कंपनी का भी ग्रोथ होगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स का जो खर्चा है वो कम हो चुके हैं इसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे धीरे धीरे करके होने वाले हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रख क्योंकि एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का तो मैं पहले भी एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था। मैं आपको बोला था इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक एंटी लेवल आपको मिलेगा। ऑब्वियसली इस रेंज के बाद एंटी लेवल मेरा मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा इस रेंज तक मतलब इसका रेंज जो है 3245 रुपीज के आसपास। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल रहेगा इस रेंज तक अराउंड 3600 के आसपास। तो मैं ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को आगे लेके जाऊंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से पहले से ही अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका वीरकृपा ज्वेलर तो वीरकृपा ज्वेलरीज लिमिटेड
तो जो एक ज्वेलरी मतलब एक ट्रेडिंग बिजनेस में कंपनी काम कर रहे हैं और इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आया। वो अपडेट क्या है? कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ देने वाला है। तो बोनस और स्प्लिट एक साथ देने वाला है। 2:3 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है और कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट भी मिलने वाला है। तो क्या इस हिसाब से कंपनी को निवेश करना चाहिए? देखिए बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। दूसरी बात, अगर स्प्लिट और बोनस एक साथ मिल जाए तो कंपनी पेनी स्टॉक नहीं, एकदम छोटा कंपनी बन जाएगा। तो अराउंड अराउंड 3 से 4 रुपए के आसपास कंपनी का शेयर देखने को मिलेगा। तो आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई रिकमेंडेशन नहीं था। आप प्लीज़ आप एक रिसर्च एनालिसिस के पास से जाकर ही आप रिसर्च करके मतलब आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डिसीज़न लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।